नॉर्थ में रहते हैं, ये नॉर्थ में तीनों वेदर्स यूजुअली होते हैं। इनफैक्ट मैं सेंट्रल से हूँ, इंदौर से। इंदौर में भी तीनों वेदर्स होते हैं, जहाँ पे बारिश भी होती है तो बहुत चिपचिप, ह्यूमिडिटी भी होती है, ठंड भी बहुत होती है, 4, 5, 6 डिग्रीज तक चले जाती है, एंड गर्मी भी बहुत होती है, 44, 45 तक जाती है। इन दीज वेदर, क्या तीनों वेदर के लिए मेरा स्किन केयर अलग होना चाहिए? हाँ जी, सेम नहीं रख सकते? अगर आपकी स्किन जेनेटिकली ठीक है तो ठीक है, बट सेम नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? वेदर व्हाट के इज द हिसाब से डिफरेंस? स्किन केयर चेंज होनी चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए तीनों में? टेल मी एन आइडियल स्किन केयर रूटीन हर वेदर के हिसाब से। थिंकिंग ऑफ अ पर्सन जिसका स्किन नॉर्मल है, ओके, उसको नॉर्मली 3 चीज़ें ही लगती है हमेशा स्किन केयर में। एक होने वाला है आपका फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन चीज़ है। क्लेंस, मॉइस्चर, प्रोटेक्ट। अगर किसी का स्किन केयर नॉर्मल है तो आपको जब विंटर है, तो ऑब्वियसली ड्राई वेदर है, आपका क्लेंजर माइल्डर होना चाहिए। आपका मॉइस्चराइजर एक्चुअली दोनों टाइम पे आप जेल वाटर बेस्ड रखोगे चलेगा। सनस्क्रीन भी जो है यू हैव टू सी कि स्वेटिंग के साथ कैसे चेंज हो। विंटर में आई वुड प्रिफर हैविंग अ लोशन बेस्ड सनस्क्रीन, ताकि वो मेरा आधा मॉइस्चराइजेशन वही कर दे, मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना लगाने पड़े। एंड अगर मेरा जैसे समर है एंड इट्स गोना बी ऑयली, तो मैं थोड़ा सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करूँगी जो थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट भी दे दे, थोड़ा मैटिफाइंग सनस्क्रीन हो कि चिपचिप ना लगे मुझे। सो वेदर के हिसाब से एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम अपना स्किन केयर चेंज कर सकते हैं। पर ये सारे ट्रिगर्स जो आपने बात बोली, अभी हमने जितने ट्रिगर्स की बात करी, सब का फिक्स यूजुअली है कि स्किन जैसे रिएक्ट करिए उसके बेसिस पे मॉइस्चराइज करो और ना मत करो। भले ये स्किन सेंसिटिव हो या नॉन सेंसिटिव हो, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होता है, मॉइस्चराइज ही करना होता है। दैट्स द आंसर। यस, जो आपकी स्किन है वो एक तरह का सुपर हीरो है, ओके, और वो आपके अंदर के हर एक ऑर्गन को सिर्फ आपकी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इस सुपर हीरो के पास ना ज़्यादा हथियार नहीं होते, सिर्फ एक डिफेंस होता है, एक शील्ड होती है, विच इज़ योर बैरियर। और अगर आपका बैरियर स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये एक्सटर्नल चीज़ें जो आप बात कर रहे हो, सन, AC, पानी, हार्ड वाटर, ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपका डिफेंस ख़राब है, आपका बैरियर गया हुआ है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। सो पूरा इस रूट कॉज या पूरी जड़ इसकी है आपके बैरियर को रिपेयर करना। अब बैरियर कैसे रिपेयर होता है? विद मॉइस्चराइज़र। सो कितना मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, इसका हल रहता है डिपेंडिंग के बैरियर कितना डैमेज्ड है, बिकॉज आपके सुपर हीरो के आपका साथ चाहिए। कौन सा मॉइस्चराइज़र अच्छा हो जाए? आई पर्सनली फील जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं और जिनमें सेरामाइड्स रहते हैं, सेरामाइड्स एक तरह के आपके बैरियर को बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वी कॉल देम सीमेंट ऑफ द स्किन। तो हमारी स्किन के सेल्स को अगर हम ब्रिक्स बोले, सेरामाइड वो सीमेंट है जो उस ब्रिक्स को सीक रखेगा। इनमें है सेरामाइड? इसमें होगा? इनका ना रेंज आता है रेस्टोराडर्म, रखा नहीं है भाई ने। अच्छा, आता है, बट दैट्स देयर। क्या बोलते हैं उसको? रेस्टोराडर्म, सेटाफिल रेस्टोराडर्म। एंड वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। हाँ, एंड इवन ऑप्टिमल हाइड्रेशन हैज इट। ये सबसे अच्छा होता है। सो जिनकी स्किन ड्राई है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं सिटाफिल के, जो ब्लू वाले हैं, ऑप्टिमल हाइड्रेशन वाले। इनके पूरा रेंज आता है, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन। सो ये विंटर्स के लिए बेस्ट है। बट जिनका नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं पता है आपके स्किन के बारे में, बस बेसिकली एक मॉइस्चराइजर लगाओ, ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। जिनकी ऑयली स्किन है उनको क्या लगाना चाहिए? क्वांटिटी कम लगा लो, लगाओ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ। ये वाटर बेस्ड नहीं है? ऑयल, मतलब ऑयल की बात कर रही हूँ मैं। और ये जो है ये वाटर बेस्ड होते हैं ना, थोड़े जेल बेस्ड होते हैं, लोशन बेस्ड होते हैं। जैसे ये लोशन है, ये वाटर बेस्ड है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अच्छा, हाँ, तो ये वाटर बेस्ड होता है। जो क्रीम होगी वो थोड़ी हेवियर होगी, लोशन होएगा वो थोड़ा फ्लूइडी सा होगा, नॉन ग्रीसी, लाइट वेट लोशन। बिकॉज तो मैंने वो प्रोडक्ट ट्राई किया, ओके, सो दिस, राइट, ये मेरी स्किन पे सूट नहीं होता बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इट सेज ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। हाँ, एंड दिस वर्क्स ऑन माय स्किन। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है ना, तो लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पे। एक और चीज़ है ना, पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट बॉक्स कैसे पढ़ना है, और ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो लिखे हैं उसके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, जब आप चूज़ करो प्रोडक्ट, पढ़ के देखो। फिर यार मैं हमेशा सोचता था कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ऑयली मॉइस्चराइज़र कुछ चाहिए, और मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करे, डिफरेंट। सेटाफिल वाज वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को सूट हुआ।
बट इसका मैं को ऑयली वर्जन यूज नहीं करता हूँ, मैं इसका नॉर्मल वर्जन यूज करता हूँ, दैट वर्क्स। इसका नॉर्मल वर्जन इज गुड, दैट्स आई एम सेइंग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने लेबल पढ़ के जो ऑयली वाला यूज, जब भी मैंने देखा कि दिस इज फॉर ऑयली स्किन, दिस इज फॉर ऑयली स्किन, और बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई करी, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया। जब मैंने एक नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल स्किन पढ़ा लेबल पे और यूज़ किया, वो मेरे लिए वर्क करा। तो आई फील एनवायरमेंटली आप एसी में ज़्यादा रहते हो, हाँ, ठीक है, तो आपकी स्किन उससे ज़्यादा ड्राई हो रही है कंपेयर टू जो आप फील करते हो कि मेरा स्किन है। फेयर। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। ओके, कि एक मॉइस्चराइज़र में या आजकल जो प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस देख रही है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट में हो तो उसे फेंक देना चाहिए? कौन से टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं? अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली वाज, यू नो, सेंसिटिव स्किन वाज द फर्स्ट थिंग जब ये डेवलप कर रहे थे या डिस्कवर करते वाज इन 1970 एंड इट केम इन माइंड बिकॉज ऑफ अ सनस्क्रीन. A sunscreen was causing maximum sensitivity and there was an ingredient called PABA. Okay. Para-aminobenzoic acid. This ingredient caused highest amount of sensitivity. And that's how sensitive skin term was coined that time. Interesting. उसके पहले लोगों को सेंसिटिव स्किन नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था। हाँ, मतलब कभी कोई टॉक्सिक चीज़ लग नहीं रही थी ना फेस पे तभी। स्किन केयर जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री बनी, कॉस्मोस्यूटिकल्स आए, लोगों ने चीज़ें अप्लाई की जिससे स्किन सेंसिटिव होने लगी। इन डर्मेटोलॉजी जो पैदा हो रहा है सेंसिटिव स्किन के लिए, उसके लिए एक अलग टर्म होता है ना, वी कॉल इट रोजेशिया। ओके, क्या होता है ये? रोजेशिया मीन्स रोज लाइक स्किन, लाल हो जाना, जैसे कहते हैं गुस्से में लाल हो जाना, दैट इज सो लाल हो जाना। जब भी कोई जरा सा भी बाहर गए, धूप में सेंसिटिविटी हो गई तो रेड हो जाना। समटाइम्स राइट अमाउंट लुक्स क्यूट आल्सो, इसीलिए तो ब्लशेस चल रहे हैं अभी, राइट? बट दैट इज सेंसिटिविटी। व्हाट आर द अदर कोई और दूसरे कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए? टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स में अब जब हम कोई स्किन केयर लिखते हैं ना, नीचे जो ठप्पे आते हैं, जो स्टैम्प्स आते हैं, एक सल्फेट फ्री आता है, एक सिलिकॉन फ्री आता है, ओके, बट दीज आर अगेन अ वेरी ग्रे एरिया, मतलब दे आर नॉट बैड, सल्फेट्स आर गुड एंड सो इज सिलिकॉन। आप तो बिल्कुल नई चीज़ें बता रहे हो, दिस इज़ न्यू। सो ऑल ऑफ दिस, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनी है? ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, जब अगर ये अच्छी चीज़ें हैं एंड इफेक्टिव है, एंड एज अ डर्मैट आप साइंस और डॉक्टर हो के ऐसी बातें कर रहे हो, तो फिर क्यों ये फ्री वाली चीज़ें आई है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री? मार्केटिंग का बहुत बड़ा खेल है इसमें, बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है, दिस इज क्लीन ब्यूटी, दिस इज अ क्लीन प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें जब लोग बोल रहे हैं, फिर उनको किसी चीज़ को बुरा भी तो बोलना पड़ता है। यू थिंक क्लीन ब्यूटी इज अ क्लीन ब्यूटी बस एक ट्रेंड है, रियलिटी नहीं? कैन देयर बी अ क्लीन ब्यूटी? नो, कोई क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्लीन क्या हुआ। अगर कोई बोल रहा है ये एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा के मैं इतना बड़ा साइंटिफिक नाम बोल दूं तो क्या वो डर्टी हो गया? मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ना, सो क्लीन ब्यूटी कब बोल रहे हैं लोग? जब उसमें इंग्रेडिएंट्स कम है, उसको वो क्लीन ब्यूटी बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट वन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल वर्ड इट्स अ मिसनॉमर, ओके, ये गलत है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने इसमें एलोवेरा डाला है, क्या उसकी एलोवेरा की खेती है जो उसने एलोवेरा निकाल के उसमें भरे हुए हैं? वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलोवेरा डाल रहा है ना उसमें। इतने सारे उसने कहाँ से बनाए प्रोडक्ट्स? तो कहाँ से नेचुरल आया? तो क्लीन ब्यूटी इज अ स्कैम? यस, बिग स्कैम। रियली? और इतनी जो प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन रही हैं। डू यू थिंक अ प्रोडक्ट विद वन इंग्रेडिएंट एंड देन वो बोल रहे हैं उसके, फिर उन्होंने 10 प्रोडक्ट बनाए विद वन इंग्रेडिएंट, फिर उन्होंने बोला अब आप इसके 10 लेयर बना लो, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन हो गया आपका। या आप एक प्रोडक्ट ले लो जिसमें वो 10 हैं। अब जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। दिस इज न्यू क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ क्लीन ब्यूटी अराउंड द वर्ल्ड। लोग फेंक रहे हैं सारे, सब बोल रहे हैं टॉक्सिक है, प्लास्टिक्स है, कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनफर्टिलिटी कॉजिंग, PCOS बहुत बढ़ रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अगर आपका PCOS आपको लगता है कोई स्किन केयर से हो रहा है? No, I'm talking about synthetic products. Synthetic products मतलब toxic है, toxic की वजह से hormonal imbalance, and hormonal imbalance causes infertility in guys and PCOS in girls. Like this is normally
टॉक्ड अबाउट ऑन इंटरनेट, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। मुझे लगता है जिसने अपना क्लीन ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचना है ना, वही ये बोल रहा है कि बाकी प्रोडक्ट से आपको पीसीओएस हो रहा है या इनफर्टिलिटी हो रही है। कोई क्रीम लगाने से पीसीओएस या इनफर्टिलिटी नहीं होने वाली। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं स्किन केयर पर। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे भर के नहीं लगा सकते। इंडिया में भी अगर नायका पे हमें कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वो आपके सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। नायका ऐसे फालतू में अपने स्किन केयर के साइट पर भी लेता नहीं है प्रोडक्ट्स। बट इंडिया में सर्टिफिकेशन ऐसे ही मिल जाते हैं यार, हम सबको पता है कि पैसे खिलाओ और मिल जाता है सब, लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट। किसी की भी फैक्ट्री में कोई भी थप्पा आप लगवा सकते हो इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम एक दो जो थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, यूएस। आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो इजीली बन जाता है क्या इसमें? आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, आपको ये देखना अभी ना, इफ यू आर चूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक सिटाफिल, इनकी तो सर्टिफिकेशंस हैं ना। मैं हर बार यही कहती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट फ्रॉम कंपनीज जो रेप्यूटेड है फॉर योर स्किन, क्योंकि इनमें ये झोल नहीं करते सर्टिफिकेशन का, इनको लीगल मैटर्स का खौफ होता है। हाँ, सो इनके झोल नहीं होते बीच में। इनके प्रोडक्ट्स यूरोप में बने तो ये कोई क्लीन प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सदियों से ये सबसे बिका हुआ प्रोडक्ट है और वो काम कर रहा है। आपको क्लीन ले करना है, आप जाओ अपना एलोवेरा फोड़ के लगा लो मुंह पे, वही उससे क्लीन क्या होगा, बट वो भी रिएक्शन देता है फॉर स्टार्टर्स। नाउ सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने आज इससे क्या क्या सीखा और कौन से ऐसे अगले गेस्ट हैं जो आप चाहते हो जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।